हम में से हर एक को लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एक धैर्य देने वाला हाथ या फिर किसी के समर्थन की जरूरत होती है। किसी का वचन हमें जीने की ताकत देता है। ये जरूरत जैसे हमें है वैसे अन्य लोगों को भी पड़ सकती है। इसीलिए हमें भी दूसरों को प्रोत्साहित करने की जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए। भगवान गौतम बुद्ध अपने बाद के वर्षों में भी प्रवचन, ज्ञान और जन कल्याण के लिए गांव से गांव की यात्रा करते थे। इस यात्रा में उनके शिष्य आनंद भी उनके साथ थे। यात्रा पर जाते समय भगवान गौतम बुद्ध थक गए थे, लेकिन वह शिष्य से कह रहे थे, कोई बात नहीं, थोड़ी दूरी बाकी है, हम जल्द ही वहां पहुंचेंगे। रास्ते में वे एक खेत में आए। वहां एक किसान काम कर रहा था। आनंद ने उसे रोका और पूछा, गांव कितनी दूर है? उसने गौतम बुद्ध को देखा। किसान मुस्कुराया और आनंद की तरफ देखा और कहा, ज्यादा दूर नहीं, बस 2 किलोमीटर दूर है। वे दोनों चलने लगे। 2 किलोमीटर तक चलने के बाद भी गांव दिख नहीं रहा था। रास्ते में एक महिला दिखाई दी। आनंद ने उन्हें रोका और पूछा, गांव कितनी दूर है? महिला ने गौतम बुद्ध को देखा। वो मुस्कुराई और आनंद से कहा, मान लीजिए कि करीब ही है, बस 1.5-2 किलोमीटर दूर है। आनंद फिर पैर उठाकर चलने लगा। भगवान बुद्ध उसे देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। वास्तव में वह दोनों थक गए थे, लेकिन वे दोनों आगे की यात्रा कर रहे थे। 2-3 किलोमीटर की दूरी खत्म हुई, फिर भी गांव का पता नहीं। आनंद ने एक और राहगीर को रोका और पूछा कि गांव कितनी दूर है? जब उसने भी वही जवाब दिया तो आनंद ने आखिरकार जो हाथ में थैलियां थी वो सड़क पर रख दी और भगवान बुद्ध से माफी मांगी और कहा, गुरुदेव, मैं और नहीं चल सकता, मैं बहुत थक गया हूँ। गांव पास ही है, इस उम्मीद से यहाँ तक चल के आए, परंतु मैं और नहीं चल सकता। भगवान बुद्ध हंसे और बोले, कोई बात नहीं आनंद, फिर भी गांव जल्दी नहीं आएगा, क्योंकि यह अभी भी 20 किलोमीटर दूर है। 20 किलोमीटर? यानी आप पहले यहाँ आके गए हैं, तो ये लोग मुझसे झूठ क्यों बोले और आपको देख के क्यों मुस्कुराए? आनंद आश्चर्य से पूछने लगा। भगवान बुद्ध ने कहा, हाँ, मैं यहाँ पहले भी आया हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ आने से पहले बता देता कि गांव कितनी दूर है तो तुम यहाँ नहीं आते। तुम्हें धैर्य मिले, चलने की शक्ति मिले, इसीलिए मैं और रास्ते में मिले लोग तुम्हें प्रोत्साहन दे रहे थे। इसीलिए 20 किलोमीटर में से 6 किलोमीटर की दूरी भी पूरी हुई। आज रात यहाँ एक पेड़ के नीचे विश्राम करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। आज की यात्रा में तुमने जो सबक सीखा है उसे हमेशा याद रखो और दूसरों को भी प्रोत्साहित करो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और ऐसे ही प्रेरित वीडियो के लिए बेल आइकन दबाकर हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।